नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। टुडे आज जो इस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ वो टॉपिक क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और इसके बाद की सभी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप अपने कई कंसेप्ट्स में अटक सकते हैं। जैसा कि नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो टॉपिक लेके मैं आज आया हूँ वो है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे 5th क्लास के अंदर भी 4th क्लास के अंदर भी इंटीजर वर्ड आ चुका है, बट इन रियलिटी इंटीजर्स है क्या? 6th क्लास और 7th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस चीज़ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जो जो चीज़ बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। और सबसे पहले आज मैं उस इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंटीजर के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जो आपकी थोड़ी सी एक प्रकार से रिवीजन देख लेते हैं कि आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे कि काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4, इस तरह की जो काउंटिंग्स बच्चे पढ़ते हैं ये जो 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद के सारे नंबर्स 1 2 3 से जो आगे की काउंटिंग चलती है वो सारे नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी में बस एक जीरो और ऐड हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलने को होल नंबर्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। इवन और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं अगर उनके हम पेयरिंग करें, दो दो का ग्रुप बनाए, उनमें से दो दो नंबर्स निकाल के तो वो एंड तक पेयर बन जाए, ठीक है, उनको कहते हैं इवन नंबर। नहीं तो एक मोटे तौर पे जिनके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, इनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे अगर आपको मिलता है तो वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 38 है, 38 में लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, तो वो एक इवन नंबर है। ऑड नंबर्स क्या है, जिनके यूनिट प्लेस पर आपको 1 3 5 7 और 9 ये यूनिट प्लेस पर अगर आपको मिलते हैं, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये होंगे, वो ऑड नंबर्स होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के नंबर्स के लिए अगर हम पेयरिंग करना चाहें, दो दो डिजिट की, या सॉरी नॉट डिजिट, पेयरिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम एक 9 ले लेते हैं, इसमें पेयरिंग का मतलब है, छोटे बच्चे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार्स लगाते हैं, फिर वो काटते हैं उसका। आप यहाँ काटने की बजाय पेयर को काटो, पेयर टू पेयर हमारे 4 पेयर्स इसमें से कट गए, लेकिन एक नहीं कटा क्योंकि उसकी पेयरिंग हो नहीं पाई। तो इस प्रकार के जिसमें पेयर्स नहीं होते, ऑड नंबर्स होते हैं सारे के सारे। अब बहुत बड़े नंबर्स में तो आप नहीं कर सकेंगे, इतने सारे बार्स लगाए उनकी पेयरिंग करें, तो इसलिए शॉर्टकट में जिनके यूनिट प्लेस पे ये हो वो ऑड है, जिनके यूनिट प्लेस पर ये इस प्रकार के नंबर्स होंगे वो इवन नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स जो केवल 2 ही फैक्टर रखते हैं अपने पास, या तो खुद या फिर 1, जिनके मतलब कि फैक्टर्स में एक तो स्वयं का नंबर होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर ऐड हो जाता है तो वो प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। हिंदी में हम इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जो किसी से भाग नहीं हो सकता है, जो किसी के टेबल में ही नहीं आता है सिवाय अपने टेबल के अलावा। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये इस प्रकार के नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में, इनके बाद के किसी भी टेबल में ये नहीं आते। या तो 1 की काउंटिंग में मिलेंगे या फिर सिर्फ अपने अपने ही टेबल में मिलेंगे। कंपोजिट, इनका ऑपोजिट, अपने टेबल में तो मिलेंगे, साथ में अपने बाद किसी और के टेबल में भी मिल सकते हैं, या अपने से भी पहले के किसी के टेबल में भी मिल सकते हैं। ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये 3rd 4th 5th 6th 7 6 तक तो आ ही रखे हैं सारी चीजें, कई बार रिपीट हो चुकी है, फिर भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इंटीजर्स पर। मेन जिस टॉपिक के लिए हमने आज की ये वीडियो या क्लास स्टार्ट की है, इंटीजर्स। क्या है इंटीजर? ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने देखा 1 2 3, 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक के सारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक के नेचुरल नंबर्स में जाएंगे। नेचुरल नंबर्स में हो गए
इंटीजर्स में क्या बताया, एक तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, जीरो भी इंटीजर में काउंट होगा, एंड जो नेचुरल नंबर है उनका नेगेटिव। देखिए यहां पर आपको दिखा रखा है, इंटीजर्स को 3 हिस्सों में बनाया, नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अभी नए हम एक नंबर लाइन तो आपने आप देखी है, नंबर लाइन बनाई भी है, छोटी क्लासेस के अंदर बनाई है। नंबर लाइन पे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं बीच में, फिर राइट साइड में सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव के नंबर होते हैं, +1 1 2 3 4 5 इस तरह से। और लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, सारे नेगेटिव के नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना, -1 -2। हमने बस नंबर लाइन हटा दी है, लाइन हटा दी है, नंबर्स ले लिए, यही नंबर्स इंटीजर्स है। कैसे, 1 से लेके यहां तक हमारा सारा नेचुरल नंबर है, दिख रहे हैं आपको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह के, यानी कि नेचुरल नंबर। और जीरो के इस तरफ -1 -2 -3 है, अगर माइनस हटा दो तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, नेचुरल नंबर इधर भी है, बट ये सारे नेगेटिव में है। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, इन सबको मिला के कहलाता है इंटीजर्स, ठीक है। अब ये जो आपको बताया यहां पर नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव वाले हैं, प्लस वाले, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव के जितने भी नेगेटिव वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 1 से लेके आगे तक का नेचुरल नंबर, 0 से काउंटिंग शुरू होती है तो क्या था, होल नंबर्स, है ना। 0 से लेके यहां तक आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सारा होल नंबर। तो अब क्या देख सकते हैं इसमें, हमें क्या पता चला कि नेचुरल नंबर इंटीजर का ही एक पार्ट है, होल नंबर भी इंटीजर का ही एक पार्ट है ना। ये होल नंबर इंटीजर में मिल रहा है ना, और नेचुरल नंबर भी इंटीजर में मिल रहा है, तो दोनों तो इंटीजर के अंदर है, तो ये दोनों इसी के पार्ट है, ठीक है। तो ये है छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, क्या देखेंगे अब हम, इनके कुछ नेचर्स देखेंगे, इंटीजर्स के नेचर्स, ठीक है। हाँ जी, आते हैं जो अभी बताया कि नेचर ऑफ इंटीजर्स पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक नोट लिख लीजिएगा कि जीरो, जैसे कि आपने देखा इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स थे, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स थे, बीच में जीरो था। अब जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, यानी जीरो को आप किसी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ना उसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे और ना ही आप उसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। वो ना पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, वो न्यूट्रल है। अब आते हैं नेचर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के नेचर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स आर डायरेक्टेड नंबर्स, यहां पर जो डायरेक्टेड है डायरेक्शन से रिलेशन रखता है। डायरेक्शन पता है ना, दिशाएं। कैसे, अब इंटीजर्स एक पॉजिटिव की तरफ, हम जैसे प्लस का 9, अगर हम इंटीजर्स के नंबर्स पे चले, जैसे कि यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको 1 2 3 4 5 इस तरह दिख रहा है, माइनस से उस तरफ दिख रहा है। यहाँ देखूंगा तो 9 इस तरफ भी मिलेगा मुझे, उस तरफ भी मिलेगा, यानी 9 आप पॉजिटिव की तरफ भी देख रहे हो और नेगेटिव की तरफ भी देख रहे हो। अब दोनों सेम तो होंगे नहीं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम उनका यूज कहाँ कर सकते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं डायरेक्शन की तरफ। कैसे, इफ गोइंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने का 5 किलोमीटर जाने को अगर हम पॉजिटिव 5 किलोमीटर मानते हैं, अगर उसको ये डिनोट करते हैं, देन गोइंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट इज डिनोटेड बाय व्हाट। अगर हम ईस्ट की तरफ जाने को प्लस का 5 किलोमीटर बोलते हैं, 5 किलोमीटर जाने पर, अगर वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाने लग जाए तो उसे भी प्लस का 5 किलोमीटर बताएंगे, फिर तो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, है ना। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम इसको, -5 किलोमीटर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का नंबर अगर हम प्लस में करते हैं तो वो उसका ऑपोजिट, प्लस का नंबर अगर हम माइनस में करते हैं वो उसका ऑपोजिट। सो +5 अगर ईस्ट की तरफ शो कर रहा है तो -5 किस तरफ शो करेगा, वेस्ट की तरफ। या प्लस के नंबर्स अगर ईस्ट की तरफ शो कर रहे हैं तो माइनस यानी नेगेटिव के नंबर्स किस तरफ शो करेंगे, वेस्ट की तरफ। वो चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे 5 किलोमीटर हो,
1 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, जैसे पॉजिटिव अगर ईस्ट है तो नेगेटिव 101% वो वेस्ट के लिए ही हम लेंगे। ठीक है, अगर ये नॉर्थ होता, पॉजिटिव का नंबर हम नॉर्थ के लिए लेते हैं तो साउथ के लिए फिर हम नेगेटिव का नंबर लेंगे। ठीक है, ये है कि इंटीजर्स आर डायरेक्टेड नंबर्स, जो डायरेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो इंटीजर्स में ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। अगला ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स है उनका ऑर्डर क्या है, वो किस सीक्वेंस में रखे हुए होते हैं। आपने देखा यहाँ पे जैसे नंबर लाइन से सिर्फ लाइन हट गई, बाकी नंबर तो वही नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसलिए कि आगे चल रहे हैं उस तरफ नेगेटिव के नंबर है। तो क्या कहता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स की, ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ही है इसके। कैसे असेंडिंग ऑर्डर कब, जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ चल रहे हैं तो, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आओगे तो आपको ये नंबर सब बढ़ते हुए दिखेंगे। -4 से बड़ा कौन है, -3, 3 और 4 में 3 छोटा होता है। ठीक, 3 और 4 में 3 छोटा होता है, 2 और 3 में 2 छोटा होता है। बट जब नेगेटिव में ये बात हो जाती है तो 3 और 4 में नेगेटिव का 3 नेगेटिव के 4 से बड़ा होता है। -1 और -2 में -1 इज ग्रेटर देन -2, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेगेटिव नंबर्स में जब हम जैसे जैसे राइट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, सारे के सारे नंबर इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं, बढ़ने शुरू करते हैं, बड़े हो रहे हैं अभी। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो सारे नंबर छोटे होंगे। यहां पे तो आपको समझ में आएगा, यह दिखाई देगा कि भाई 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से भी छोटा कुछ है क्या, यस, 0 से भी छोटा। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं सारे 0 से छोटे होंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज, ये बात भी नोट करने वाली है, इसलिए मैंने यहां डाल दी है। 0 के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर। अब -1 से छोटा कौन है, -2। क्या -4 और -1 की बात अगर हम करें तो इसमें से बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर, -4 और -1, -1 इज ग्रेटर। ठीक है, जो भी आप इस इंटीजर्स की जो ऑर्डर में जो भी राइट साइड में होगा, जब उसको ऑर्डर में रखा जाएगा नंबर्स को, जो भी राइट साइड में नंबर आएगा वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। तो यहां पर नोट दिया हुआ है, इंटीजर ऑफ लेफ्ट साइड इन ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर में होना चाहिए उसके बाद, ठीक है ना। इंटीजर ऑफ लेफ्ट साइड इन ऑर्डर इज ऑलवेज लेस देन द इंटीजर ऑफ राइट साइड। ठीक है, अगर ऑर्डर में रखे हुए हैं नंबर्स और उसके बाद लेफ्ट वाला नंबर, लेफ्ट वाला इंटीजर हमेशा राइट वाले इंटीजर से छोटा होगा। दूसरा नोट क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। जब भी दो नंबर आपके सामने आए, वो किस कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंटीजर है, होल नंबर है, होल सॉरी रैशनल नंबर है या कोई दूसरे नंबर है, कोई भी नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमेशा बिना उसके कोई कैलकुलेशन किए सीधा बोल दीजिए कि पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा है। ठीक है, सो आपने ये हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। अब आते हैं इस पे, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। जो मैंने वहां बताया कि 0 हमेशा सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक है, तो आपने नेचर ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहला एक तो नेचर ऑफ इंटीजर आया, फिर ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स आया, तीसरा आया एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर किसी इंटीजर की निकाली जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू कब निकालनी पड़ती, देखो हमने वेस्ट साइड को -5 किलोमीटर बोल दिया, लेकिन कोई जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव में तो होता नहीं। हाँ, नेगेटिव हमें ये तो जरूर बता रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है, बट डिस्टेंस हम कभी नेगेटिव में नहीं लेते कि भाई मैं -15 किलोमीटर गया और फिर वहां से आ गया, ऐसा तो नहीं, माइनस में नहीं बोलते ना, सीधा बोलते 15 किलोमीटर मैं ड्राइव करके गया या वॉक पे गया या किसी कैसे भी गया, हमेशा पॉजिटिव में ही बताई जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताई जाती है, इसमें कभी नेगेटिव में बताया नहीं जाता है। ठीक है, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तो एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे लाई जाती हैं, उसके लिए इस प्रकार के दो डंडे, इन डंडों को हम बार्स कहते हैं, वर्टिकल बार्स। इन दो वर्टिकल बार्स का यूज किया जाता है। अब ये वर्टिकल बार्स क्या काम करते हैं भाई, ये करते हैं ये जो लिखा हुआ है, ये जो वर्टिकल बार्स है इसकी डेफिनेशन में ये है कि इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव साइन। ये जो बार्स है ना वर्टिकल साइन, वर्टिकल बार्स जो है ये पॉजिटिव साइन देते हैं। साइन का मतलब निशान, पॉजिटिव का निशान देते हैं। एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है, यही साइन है ना, तो ये पॉजिटिव साइन प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव साइन टू, किसको पॉजिटिव साइन देते हैं, द नंबर विच इज इनसाइड इट, जो इसके अंदर होगा, जो भी इसके अंदर होगा उसको ये पॉजिटिव प्लस का निशान देंगे। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब इस वर्टिकल बार के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माइनस का साइन नहीं लगा, नेगेटिव का साइन नहीं लगा, तो हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे। अब 3 पहले से ही पॉजिटिव है, तो जब हम इसके वर्टिकल बार निकालेंगे तो पॉजिटिव ही बना रह जाएगा। पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव का साइन दिया, ठीक है, तो ये भी तो पॉजिटिव साइन ही देगा, अपनी तरफ से नेगेटिव साइन नहीं देगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो वर्टिकल बार है ये इसको प्लस का साइन दे दिया, प्लस तो पहले से था, प्लस और आगे तो प्लस ही है। अब क्या है, यहां आप इसके अंदर किसको देख रहे हो, नेगेटिव नंबर्स को। बस यहीं पे इसका काम ज्यादा महत्व रखने वाला बन जाता है। इसके अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब भी ये खुलेगा वो प्लस बन के ही बाहर आएगा, पॉजिटिव का ही बन के आएगा। इसीलिए कहता है कि इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव साइन। अब इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, एक डिजिट है कोई सा भी, चाहे वो 2 डिजिट के नंबर पे, मतलब कि एक नंबर है पूरा, एक इंटीजर इसके अंदर पड़ा है, चाहे वो 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, कोई मायने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्लस है तो प्लस ही बनेगा, माइनस है तो भी प्लस बन के बाहर आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -3। अब कहोगे सर ये तो पॉजिटिव साइन देता है तो माइनस का कैसे बना, सर ये पॉजिटिव साइन ये जो बाहर से किसको देते हैं, जो इसके अंदर है, ये माइनस तो बाहर है, इस पर तो ये असर डालेगा ही नहीं, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अंदर पॉजिटिव था तो वो एज इट इज पॉजिटिव दे दिया, इसका क्या करोगे, अब इससे ज्यादा समझ में आएगा, ये बनेगा -3। देखो ये वाला साइन तो रहेगा, बट अंदर वाला साइन कहां गया, अंदर वाले साइन को उन्होंने पॉजिटिव करके 3 बना के बाहर निकाल दिया ना, तो ये -3 बन गया। ये बाहर वाला माइनस इसके अंदर वाला नहीं है, ये बाहर वाला ही है, इसके अंदर वाला तो पॉजिटिव बन के हट चुका है। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस ये क्या काम करेगा, वर्टिकल बार पॉजिटिव साइन प्रोवाइड करेगा। अंदर प्लस है प्लस का ही बना के, माइनस है तो भी प्लस का बना के निकालेगा, प्लस है प्लस का बना के निकालेगा, माइनस है माइनस बना के निकालेगा। लेकिन अगर उसके बाहर जो भी निशान रहेगा, जो भी साइन रहेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो बाहर का है, ये सिर्फ अंदर वालों को साइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी ध्यान दे देते हैं। पहली प्रॉपर्टी अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं उसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, है ना, किसी की अपनी पहचान को उसकी आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपके पास उसके 2 पार्ट है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एडिशन से लिया गया है और मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई से लिया गया है। तो ऐसी कोई ऐड करते वक्त किसी की अगर आइडेंटिटी बनी रहती है ऐड करते वक्त, तो वो क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि आपसे कहा गया जैसे कोई एक इंटीजर लिया, ठीक, उसको हम किससे प्लस करें कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, वो वही बना रहे, या फिर किससे प्लस करें सेम वही चीज, चाहे बाद में प्लस करें चाहे उसको आगे लगा के, वो क्या है जिससे इसको प्लस किया जाए किसी इंटीजर को और वो वही इंटीजर बना रहे, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है। किससे प्लस करें
कि वो वही वाला नंबर आए। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिससे उसको प्लस किया जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी खोने नहीं देता, वो है 0। किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 0 से प्लस करोगे तो भी वो वही इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने किया 3 + 0 तो 3 ही आएगा ना, चाहे उसको 0 + 3 लिख दो, ठीक। अगर कोई इसको आपने माइनस में ले लिया, जैसे कि -3, इसको अगर माइनस कर देते हो कि -3 + 0 तो -3 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि वही नंबर एज इट इज वापस आ जाता है, तो वो 0 है इसके लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पॉजिटिव नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर वापस आ जाए, है ना, चाहे वो आगे से किया जाए चाहे पीछे से किया जाए। नेगेटिव को भी किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नेगेटिव का ही रह जाए। ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा इंटीजर है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने 3 मल्टीप्लाई किससे करें कि 3 आ जाए, कौन है वो, 3 1 जा 3, यस वो है 1। कोई भी इंटीजर अगर आपको वापस वही लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आएगा, -5, या 1 मल्टीप्लाई -5 तो भी तो -5 ही आएगा ना। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आना यही है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो वही नंबर वापस आएगा ना, ठीक। 0 प्रॉपर्टी मीन्स 0 को किसी से भी अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0 आएगा, चाहे वो पॉजिटिव का नंबर हो चाहे वो नेगेटिव का नंबर हो तो भी 0 आएगा, और यहां तक कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही आएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि 0 कहां है, आगे है या पीछे है, आना तो 0 ही है, ठीक है। अब आपके सामने एक बात बताता हूं, मान लीजिए किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते वक्त आंसर 0 आ रहा है, तो उसमें यही कंडीशंस बन सकती हैं कि उन दोनों इंटीजर में से एक 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आता, है ना। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। दूसरा ये कि हो सकता है दोनों ही 0 हो तभी 0 आ रहा है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये है आइडेंटिटी। अब होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स कहते हैं कि उसका ऑपोजिट है या उसका ऑपोजिट चाहिए, ठीक। तो इनवर्स जो प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। एडिटिव इनवर्स कहता है कि भाई कौन सा ऐसा, मतलब हमारे पास एक इंटीजर है, बताओ उसके साथ कौन सा ऐसा इंटीजर प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए, या कोई आपके पास माइनस का इंटीजर है, बताओ उसके पास क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। इसी का एक दूसरा रूप है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको समझ में आएगा, सेम ही चीज है यहां पे, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको भूल जाओ, ये 0 इधर जाएगा, वो तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको पता है नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो 0 यहां आ गया। ये वाला ए इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का यहां आएगा तो माइनस का आ जाएगा ना। मींस अगर कोई पॉजिटिव का नंबर है उसमें से अगर हम किसी के नेगेटिव को नंबर उसी के नेगेटिव को उसके साथ प्लस कर दें तो 0 आता है, और किसी के नेगेटिव नंबर के साथ उसके पॉजिटिव नंबर को उसके साथ प्लस कर दें तो भी 0 आता है। देखो ना, मान लीजिए -3 है, उसके साथ हमने प्लस का 3 ले लिया तो क्या बनेगा, -3 प्लस प्लस तो +3, तो माइनस प्लस माइनस तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस, एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन है, माइनस प्लस तो माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया 0। और अगर आगे प्लस का नंबर होता है, जैसे मान लो प्लस का 5 है, उसमें हमने माइनस का 5 ऐड कर दे तो देखिए +5 प्लस माइनस -5, तो 5 में से 5 गया 0। तो क्या दिखाई दिया, a का एडिटिव इनवर्स है -a, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, ठीक है। और दूसरे माइनस वाले का क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज पॉजिटिव a। प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, सारा निचोड़ यही है। प्लस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स माइनस, वही सेम नंबर होता है बट वो नेगेटिव में हो जाता है, और नेगेटिव वाले का एडिटिव इनवर्स सेम नंबर बट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कौन सा नंबर हम लेके आंसर 1 आए, ठीक है। माइनस के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, क्या हो सकता है वो बताइए। मल्टीप्लाई में क्रॉस कट जाते हैं, ठीक है। तो a के साथ हम कर सकते हैं 1/a, माइनस a के साथ कर सकते हैं 1/-a। तो क्या होगा, a से a कटेगा 1 आएगा, माइनस a से माइनस a कटेगा 1 आएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, रेसिप्रोकल। क्या हुआ, ये अगर a है तो वो उसका रेसिप्रोकल है। मींस मैं अगर यहां बोलूं कि 3 मल्टीप्लाई में 1/3 करूंगा तभी तो 3 से 3 कट के मेरा आंसर 1 आएगा, ठीक है। 3 और 1/3, तो मींस हम इसको लिख सकते हैं एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। क्या है ये, 1/3। एक चीज और, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3। तो हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म, मतलब कि किसी और के लिए लिखना चाहे तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। क्या लिखा, यहां से क्या समझ में आया, सेम नंबर लिखा बट इसको पलट के लिख दिया। ये 3 को 1/3 क्यों बनाया, क्योंकि जब किसी के नीचे कुछ नंबर नहीं होता तो वहां पे हम 1 मान लेते हैं और रेसिप्रोकल करने के लिए उसको पलट देते हैं। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाले नंबर को हम नीचे ले लेते हैं, वो होता है रेसिप्रोकल। और उसी रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो कोई भी नंबर जब उसके खुद के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर 1 आता है। a को अगर 1/a से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 माना जाएगा ना, माइनस a के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। जब -a/1 है तो यहाँ 1/-a ही तो लिखा, इसका पलट के ही तो लिखा ना। तो इसका रेसिप्रोकल ये है, किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। एडिटिव इनवर्स में क्या बताया मैंने, प्लस वाले नंबर का माइनस का हो जाता है और माइनस वाले नंबर का प्लस में हो जाता है, क्योंकि प्लस को अगर उसी के माइनस से प्लस किया जाता है तो 0 आता है, और किसी माइनस में उसी का अगर प्लस कर दिया जाता है तो 0 आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहां पे लिखा हुआ है, देखिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आपके चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, क्लास कोई भी क्यों ना हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th और उसके बाद जितनी भी, आपको कैलकुलेशन पार्ट तो हर जगह करना पड़ेगा। और उन सब कैलकुलेशन पार्ट में ये कुछ चीजें कॉमन होती हैं, और कैलकुलेशन में हम अधिकतर इन्हीं चीजों की गलती कर देते हैं। साइन की जहां पे गलती हो गई हमारी आगे कैलकुलेशन फिर गलत होनी स्टार्ट कर जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये दोनों अगर प्लस प्लस है तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस माइनस है तो क्या करना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा।
और बार बार इसको याद करने की भी कोशिश करना, समझने की भी। मैं यहाँ पर रीजन भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, उसको भी आपको समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इस डू का मतलब क्या है कि करना क्या है, साइन कि हम निशान कौन सा लगाएंगे, डू करो, साइन निशान कौन सा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहां से। मान लीजिए आपके पास कभी प्लस ए प्लस बी, यानी दो इंटीजर है और दोनों ही इंटीजर प्लस में है, दोनों इंटीजर प्लस में इस तरह से रखे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हमें ऐड करना चाहिए। और साइन किसका लगाना है, रूल कहता है कि ग्रेटर का लगना चाहिए। अब क्योंकि दोनों ही इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं, ये या ये दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा, या दोनों ही इक्वल होंगे, तो भी मिलना सिर्फ पॉजिटिव साइन ही है, नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे पॉजिटिव 8 है, प्लस का 8 प्लस का 4, तो हमारा हमें करना क्या है, ऐड। तो 8 प्लस 4 12, साइन किसका लगाएंगे, प्लस का, दोनों प्लस के थे ना, करना भी ऐड ही था। अब बात आती है कि दो इंटीजर फिर आए हमारे पास, एक प्लस में एक माइनस में, करना क्या है, करना हमें सब्ट्रैक्ट है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। साइन किसका लगाना है, ग्रेटर का, बड़े का। अब प्लस का अगर 8 है, माइनस का 4 है, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस, तो हमें करना क्या, सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ग्रेटर कौन है, प्लस का या माइनस का, प्लस का, 8 बड़ा है 4 से, इसलिए इसके पास लगेगा पॉजिटिव का साइन। ठीक, अगर आगे वाला माइनस है, बाद वाला प्लस है, कोई बात नहीं, तो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर इससे और इससे क्या पता चला, दो इंटीजर हैं आपके पास, दोनों के पास डिफरेंट साइन है, तो आपको माइनस करना है। ठीक है, और साइन रूल कहता है ग्रेटर का लगाना है। 8 में से 4 गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 ही बचेगा। अब माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन लगना है। ठीक, अब अगर दोनों माइनस के हों, सेम साइन हो गए अगर दोनों के, तो आपको ऐड करना है और साइन लगाना है ग्रेटर का। अब ग्रेटर की कंडीशन में हर बार हमें मिलेगा तो नेगेटिव ही साइन ना, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो। ठीक है, तो हमारे पास ऐड करना है 8 और 4 12, माइनस का ही लगना है। ठीक है, क्या करना है, कौन सा साइन लगाना है, विद एग्जांपल यहां पे रखा हुआ है, ध्यान से 2-4 बना करके देखना, अपनी बुक में भी फाइंड करना, आपको मिलेंगे काफी। फिर उसके बाद आपके पास आता है ये मल्टीप्लाई वाला। यहां पे तो कोई मल्टीप्लाई का साइन था ही नहीं, ठीक है, यहां तो लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो क्या करेंगे, बीच में जो साइन है करना तो वही पड़ता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो भी हमारे अब इसमें जहां पर भी मल्टीप्लाई ही लगेगा, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब ये नहीं कि ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही होगा, बीच में डिवाइड है तो डिवाइड ही करना है, ये तो कंफर्म है। डिवाइड ही करना है और यहां सब में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। अब फोकस किस चीज पे करना है, साइन कौन सा लगाएंगे, दोनों। अब इस चीज के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना, जब भी दोनों इंटीजर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहे हो, दोनों के साइन अगर सेम है तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन लगेगा। दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर उनके साइन सेम हैं तो कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों के प्लस प्लस है, सेम साइन है तो प्लस का ही लगेगा, यहां दोनों के पास माइनस है तो प्लस ही लगेगा, यहां दोनों के पास प्लस है मतलब सेम साइन है ना, तो पॉजिटिव लगेगा, यहां दोनों के पास सेम साइन है तो पॉजिटिव का ही साइन लगेगा। दो नंबर अगर आपस में टू इंटीजर्स, इफ टू इंटीजर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई,
और डिवाइड, दो इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं या फिर डिवाइड होने जा रहे हैं और दोनों इंटीजर्स के पास डिफरेंट साइन है, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव का साइन लगेगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा इंटीजर बड़ा है, इसमें छोटे बड़े का कोई मायने नहीं रखता। इसमें यह है साइन डिफरेंट है, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आप देखोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन, क्योंकि साइन डिफरेंट है, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, सेम साइन पॉजिटिव, 8 4 जा 32, करना तो यही पड़ेगा, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। साइन का ध्यान देना है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन, माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन, माइनस, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, प्लस, डिवाइड में 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 2 तो आएगा, बट साइन किसका लगाएंगे, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, सेम साइन पॉजिटिव। इतना सा सिंपल सा था यहां से यहां तक, ठीक है। मुझे भी सिंपल लग रहा है और मुझे ये भी यकीन है कि आपको भी सिंपल लगेगा, ठीक है। दोबारा से एक बार बैक करके जो जो वर्ड्स मैंने बोले, जो जो बातें, एक बार फिर सुनना, दो बार सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ऐसे वाली कंडीशंस में। कई बार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं आपको यहाँ एग्जांपल ही दे देता हूँ। +3 प्लस -4 -8, मान लीजिए ये हमारे पास है ना, एक सम दिया मैंने, एग्जांपल बना के रख दिया अपने। ऐसे इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए ये वाले रूल चलेंगे। कैसे, थोड़े ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब पहले ये कैसे और ये कैसे चलेगा, देखो। जब भी आपको कहीं पर एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर दिखता है तो दो साइन हो गए ना, डबल साइन हो गया, इसका सिंगल साइन बनाना है। तो सिंगल साइन बनाने के तरीके क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। सेम साइन है पॉजिटिव बन जाएगा, डिफरेंट साइन है नेगेटिव बन जाएगा। सेम साइन है पॉजिटिव बनेगा, डिफरेंट साइन है नेगेटिव बनेगा, डिफरेंट साइन है नेगेटिव, डिफरेंट साइन है नेगेटिव बनेगा, सेम साइन है पॉजिटिव बनेगा। साइन सेम है इसमें भी पॉजिटिव, यहां से माइनस माइनस सेम हो गया ना अंदर बात, प्लस का साइन, प्लस 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 का साइन। अब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, है तो डिफरेंट ना, अलग अलग है ना, तो नेगेटिव साइन लगेगा। यहां आते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले तो +3 है, अब डिफरेंट साइन है ना, माइनस लगाओ, सेम साइन है ना, प्लस लगाओ, लग गया। अब सॉल्व करते हैं, यहां आते हैं, आगे वाला प्लस, बाद वाला माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लगाएंगे, बढ़ेगा। 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है, 3 या 4, 4, तो उसका साइन लगेगा। कर दिया ना हमने इसका काम, कि एक प्लस का था एक माइनस था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन ग्रेटर का लगा दिया। अब इधर आ जाते हैं, फिर दोबारा एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ग्रेटर का। 8 में से बन गया 7, बड़ा प्लस का प्लस का, हो गया आंसर। अभी भी बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। आपकी कह रहा हूं कि कैलकुलेशन में मोर देन 50% मिस्टेक्स गायब हो जाएंगी, ठीक है। मैं सोच रहा था इससे आगे आपको इसके इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन भी बताऊं, बट ये वीडियो 40 मिनट्स का हो गया है, तो इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। उस सेकंड पार्ट में मैं आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज, उनके एप्लीकेशंस, उनके बारे में करेंगे, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसके लिए आप, उसका मैं लिंक इसी के अंदर डाल दूंगा बाद में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सेकंड वाले पार्ट का भी लिंक डाल दूंगा। सो प्लीज नेक्स्ट पार्ट आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाले जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना।
बाकी आपके पास पहुंच ही जाएगा। कोशिश करूंगा जितना सिंपल वे में आपको समझा सकूं उतना सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लगे रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।